सूर्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग क्यों करते हैं? क्यों नहीं स्टार डेल्टा की जगह पे DOL स्टार्ट कर लेते हैं, DOL स्टार्टर का प्रयोग। तो कारण यह है, जब हम ये 5 HP तक किसका प्रयोग करते हैं, DOL, और 5 से 20 HP तक स्टार डेल्टा। तो 5 से 20 HP तक हम स्टार डेल्टा का प्रयोग करते हैं, तो इसके स्थान पर क्या हम DOL स्टार्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उससे एक नुकसान है, DOL स्टार्टर जो होता है ये हमारे वोल्टेज तथा करंट को डाउन नहीं करता है, अर्थात कम नहीं करता है। अगर जो बड़ा मशीन है कोई भी और हमारा DOL स्टार्टर लगा है, तो ये स्टार्टिंग कंडीशन में वोल्टेज के मान को डाउन नहीं करेगा, और इस कारण से क्या होगा, करंट का मान भी कम नहीं होगा। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, मोटर का वाइंडिंग अर्थात ये क्या करेगा, हैवी करंट लेगा। जब ये हैवी करंट लेगा तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, इसमें I2RT लॉस का मान क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और जब बहुत ज़्यादा होगा तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, हमारा वाइंडिंग का इंसुलेशन फेल हो सकता है। इसी कारण से हम क्या करते हैं, 5 HP से लेकर 20 HP तक स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करने से स्टार्टिंग कंडीशन में क्या करते हैं, हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार में चलाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, जो वोल्टेज का मान होता है, सप्लाई वोल्टेज कितना होता है, सप्लाई वोल्टेज ये क्या होता है, भी। तो अब ये जब भी हम सप्लाई वोल्टेज प्रदान करते हैं, तो स्टार्टिंग कंडीशन में जब हमारा इंडक्शन मोटर स्टार में कनेक्ट होकर चलता है, तो परिणाम स्वरूप ये वोल्टेज कितना इस पर प्रभावी होता है, अर्थात कितना अप्लाई होता है, तो ये √3 हो जाता है। अर्थात ये वोल्टेज का क्या हो जाता है, डाउन कर देता है, वोल्टेज को क्या करता है, डाउन कर लेता है, जिसके कारण से इसका क्या होता है, स्टार्टिंग करंट का मान कम हो जाता है, और परिणाम स्वरूप हमारा इंडक्शन मोटर हैवी फॉल्ट से बच जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, हमारा मोटर प्रोटेक्शन प्रदान होता है मोटर को। तो ये स्टार्टर क्या है, बहुत पुराने ज़माने का है, हैंड ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंडक्शन मोटर को हम किस में चलाएंगे, स्टार में। तो स्टार में चलाने के लिए इस हैंडल को नीचे करेंगे। जैसे ये हैंडल नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इससे कनेक्ट, ये क्या हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे, और ये जो लगा है ये क्या करेगा, इन तीनों को आपस में शॉर्ट कर लेगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, इधर से सप्लाई यहाँ तक जाएगी, इधर से यहाँ तक, इधर से यहाँ तक, लेकिन इधर से सप्लाई हमारी नहीं जाएगी। अब इसके कारण से क्या होगा, इधर से सप्लाई जाएगी कहाँ पे, इंडक्शन मोटर में जाएगी। अब जब इंडक्शन मोटर में यहाँ पे सप्लाई जा रहा है, तो यहाँ से कहाँ से उठा सप्लाई, ये जब नीचे आया है तो ये वाला किससे टच है, इससे, और ये वाला इससे, और ये वाला इससे। तो इस कारण से ये RYB तीनों फेज कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो चुका है। और जैसे ही कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर के स्टेटर में क्या हो गया, 3 फेज सप्लाई प्रदान हो गया। लेकिन ये ओपन रहता है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे। और जैसे ही ये क्या होता है, हैंडल नीचे आता है, तो ये क्या करता है, इन तीनों को शॉर्ट कर लेता है। और जब ये शॉर्ट करता है, जैसे ही ये तीनों शॉर्ट होते हैं, अर्थात ये क्या हो गए, शॉर्ट, या फिर यूँ कहें कि ये तीनों क्या हो गए यहाँ पे शॉर्ट, या फिर ये भी कह सकते हैं ये तीनों आपस में यहाँ पे क्या हो जाते हैं, शॉर्ट। तो इस प्रकार से हमारा मोटर किस में चलने लगता है, स्टार में। और जैसे ही मोटर स्टार में चलता है, तो जो इसका अप्लाई वोल्टेज होता है, यानी सप्लाई वोल्टेज जो इस पे अप्लाई होता है, उसका मान क्या हो जाता है, VL/√3। इसका मान कितना हो जाता है, VL/√3। तो इस प्रकार से यहाँ पे वोल्टेज का मान कम हो जाता है। जैसे ही वोल्टेज का मान कम होता है, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, भी प्रोपोर्शनल क्या होता है, I। जब इसका मान कम होता है तो हमारा I भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जैसे ही I कम होता है तो हमारा इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है, इसमें I2RT लॉस का मान कम होता है, और ये हमारा इंडक्शन मोटर के वाइंडिंग में कोई भी
क्या डैमेज नहीं होता है। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अब आ गया इसमें क्या अगला कि अब हम जब ये इंडक्शन मोटर 70 से 80% स्पीड लगभग ये 5 से 10 सेकंड तक चलाते हैं किसमें, स्टार में, और जब ये स्पीड अप हो जाता है, थोड़ा स्पीड पकड़ लेता है, तो हम क्या करते हैं, इस हैंडल को उठाते हैं और ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। जैसे ही ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये क्या होता है, ये कनेक्ट होता है इन दोनों से, और ये कनेक्ट होता है इन दोनों से, और ये क्या होता है, इन दोनों से कनेक्ट होता है, और ये क्या होता है, खुल जाता है और ऊपर चला जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये जब इससे कनेक्ट होता है दोनों से, तो इसे भी सप्लाई मिलती है, इसे भी, यहाँ से जब ये दोनों, तो इसे भी, इसे भी, और इसे। तो इस कारण से क्या होगा, ये वाला जो रहेगा यहाँ पे कनेक्ट है, और ये वाला यहाँ, फिर ये यहाँ। तो यहाँ से क्या होता है, ये जाता है स्टेटर के एक साइड पे, अर्थात अगर जो मान लीजिए A1 A2 कॉइल का है तो क्या हो जाएगा, A2 पे इधर से सप्लाई जाता है और A1 को इधर से सप्लाई जाता है, फिर से क्या B1 को इधर से गया, B1 को हाँ इधर से गया, और B2 को इधर से। तो इस प्रकार दोनों साइड से क्या होता है, सप्लाई प्रदान होती है। अगर जो हम देखिए यहाँ पे A1 को R दे रहे हैं और A2 किसको, B2 को Y, B1 को Y, C1 को B, तो यहाँ पे इसको इस साइड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे R देंगे और यहाँ पे Y देंगे और यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे Y और यहाँ पे B। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा ये इंडक्शन मोटर जो होता है रनिंग के कंडीशन में किस में चला जाता है, डेल्टा में, और जैसे ही डेल्टा में कनेक्ट होता है तो हमारा इंडक्शन मोटर क्या हो जाता है, जब डेल्टा अप्लाइड होता है इस पे तो वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, और जैसे ही इसमें वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो हमारा इंडक्शन मोटर का स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और टार्क का मान बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारा इंडक्शन मोटर चलता रहता है। ये तो बहुत पुराने ज़माने की बात है। आज के डेट में कौन सा यूज हो रहा है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, और कौन सा, ड्राइव सिस्टम। तो ड्राइव सिस्टम तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, लेकिन ये जो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज होता है ये दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए उसे देखते हैं। अब ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 कॉन्टेक्टर लेते हैं। 3 कॉन्टेक्टर लेते हैं जिसमें क्या होता है, 3 NO पॉइंट। ये मान लीजिए हमारा कॉन्टेक्टर 1 हो गया, और ये यहाँ पे कॉन्टेक्टर नंबर 2, और ये क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्टर नंबर 3। अब इसमें क्या होता है, 3 पॉइंटें होती हैं। इसमें क्या हो गया, 3 कॉइलें हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम 3 फेज सप्लाई प्रदान करते हैं। कौन कौन सा, R, Y और B। फिर इस सप्लाई को उठाते हैं और लेकर जाते हैं यहाँ पर, इसको लेकर जाते हैं यहाँ पर, और इसे लेकर जाते हैं यहाँ पर। अब इसके पश्चात क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कराते हैं इससे, इसको कनेक्ट करते हैं इससे, और ये यहाँ पे, और ये क्या होता है, तीनों आपस में शॉर्ट। फिर इसके पश्चात क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं हम सप्लाई, और यहाँ से, लेकिन इसके पहले यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, ओवरलोड रिले। अब ओवरलोड रिले का काम क्या होता है, जब हमारा इंडक्शन मोटर ओवरलोड होता है तो ये रिले क्या करता है, उसे प्रोटेक्शन प्रदान करता है।
इसके पश्चात हमारा यहाँ पे लगा होता है क्या, इंडक्शन मोटर। यहाँ पे हम सप्लाई दे दिए कौन सा, ये हमारा टर्मिनल बॉक्स है, यहाँ पे दे दिए RYB। अब इसे क्या करेंगे, इसको भी RYB देंगे, तो ऐसा नहीं करते हैं हम, क्या करते हैं इसको यहाँ पे, ये होता है हमारा क्या, यहाँ पे रहता है BYR नहीं सॉरी YBR। अब यहाँ से हम निकालेंगे ये क्या है, यहाँ पे ये RYB, तो B को किससे कनेक्ट करेंगे, B को किससे कनेक्ट करेंगे, B को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, अर्थात इसे लेकर आएंगे कहाँ पे, यहाँ पे, और इसे Y को लेकर जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे। इसके पश्चात R को लेकर जाएंगे यहाँ पे और कनेक्ट करा देंगे। इस प्रकार से हमारा ये मोटर क्या हो जाएगा, इसका कनेक्शन हो जाएगा। अभी क्या इतने पे चल जाएगा, तो इतने पे नहीं चलता है। अब इससे चलेगा कैसे, MCB से थोड़ी ना चलाएंगे, MCB से नहीं चलाते हैं इसे। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, इसमें बने रहते हैं 2 पॉइंट, और जो कौन से पॉइंट रहते हैं, कॉइल के पॉइंट। जैसे आप पढ़े थे कल के डेट में कौन सा, DOL स्टार्टर, तो उसमें प्लंजर रहता था। वही प्लंजर में जब क्या होता था, मैग्नेट बनता था, तो इसको क्या करता था, खींच लेता था, और जैसे ही खींचता था तो हमारा ये सब कौन सा पॉइंट है, NO नॉर्मली ओपन है, ये भी क्या है, NO है, नॉर्मली ओपन है। जैसे ही खींचता था तो ये क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। तो जब इसमें करंट प्रवाहित होता है तो हमारा मैग्नेट बनता है, और जब मैग्नेट बनता है तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये इसको खींच लेता है, और ये जैसे ही खींचता है ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, प्रोसेस होने लगता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे N न्यूट्रल लेते हैं और इसे कहाँ लेकर जाते हैं, पूरे कॉन्टेक्टर के एक एक पॉइंट पर हम न्यूट्रल क्या करते हैं, देते हैं। अब यहाँ से न्यूट्रल उठाएंगे, और कहाँ लेकर जाएंगे, यहाँ पे। फिर यहाँ से उठाएंगे और कहाँ लेकर जाएंगे, यहाँ से उठाकर लेकर जाते हैं हम इस पॉइंट पे। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा पूरे कॉइल को न्यूट्रल पॉइंट हमारा मिल जाता है। अब बच गया कौन सा पॉइंट, यहाँ पे एक और देंगे, कोई भी एक फेज दे दें, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा मोटर चलने लगेगा। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए कहीं किसी भी फेज से एक फेज उठाएंगे। मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं इसी फेज को, यहाँ से एक फेज, या इसको उठा लीजिए, यहाँ से एक फेज लेंगे, और सबसे पहले कौन सा यहाँ पे लगाए रखेंगे, यहाँ पे NC पॉइंट रहेगा, नॉर्मली क्लोज, और ये कौन सा रहेगा, ये ऑफ बटन रहेगा, ऑफ स्विच। फिर इसके पश्चात क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा NO पॉइंट, नॉर्मली ओपन रहता है, और ये कौन सा रहता है, ऑन स्विच। इसके पश्चात हम क्या करते हैं, इसको लेकर जाते हैं कहाँ पे, ये जाता है हमारा टाइमर पे। यहाँ पे बना रहता है क्या, हमारा टाइमर मान लीजिए ये है, और यहाँ पे ए पॉइंट रहेगा। अब इस पॉइंट को यहाँ पे रहेगा और 2 पॉइंट यहाँ पे रहेंगे। तो पश्चात यहाँ से ये वाला उठाते हैं और कहाँ लेकर आते हैं, ये वाला लेकर आएंगे सीधा यहाँ पे कॉन्टेक्टर 1 में, और कॉन्टेक्टर 1 के इस कॉइल पे इसे देंगे सप्लाई को। जैसे ही ये सप्लाई पाएगा हमारा इनर्जाइज होगा। पहले इसको देखिए, उसके पश्चात क्या करते हैं, ये मान लीजिए इसमें लिखा रहता है, ये क्या है, मान लीजिए डेल्टा है, और ये क्या है, स्टार। तो स्टार वाले को उठाएंगे और कहाँ पे लेकर जाएंगे,
यहाँ पे ले जाकर कनेक्ट कराते हैं। तत्पश्चात डेल्टा वाले को यहाँ से उठाते हैं और कहाँ लेकर जाते हैं, यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, ये किस कलर का रहता है, रेड कलर का, और ये ग्रीन कलर का। जैसे ही हमें क्या करना है, मोटर को ऑन करना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रीन स्विच दबाएंगे। जैसे ही ये ग्रीन स्विच दबेगा तो परिणाम स्वरूप इसमें क्या है, न्यूट्रल सब में है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से फेस पाएगा, ये क्या करेगा, इस टाइमर को देगा। टाइमर में जैसे ही आएगा तो इसको क्या हो जाएगा, सप्लाई मिल जाएगी। इसको यहाँ से ये सप्लाई क्या में हो गई, मिल गई। जैसे ही ये सप्लाई मिली, ये नॉर्मली तौर पे क्या है, ओपन है। जब इसको सप्लाई मिलेगी तो इसके प्लंजर में बना कॉइल क्या होगा, इनर्जाइज होगा, परिणाम स्वरूप प्लंजर को खींच लेगा। और जैसे ही ये खींचेगा, ये क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, और इधर से हमारा सप्लाई इंडक्शन मोटर को प्राप्त होगा। तो स्टार्टिंग कंडीशन में क्या करते हैं, स्टार्टिंग के कंडीशन में 5 से 10 सेकंड इस वाले को, अर्थात स्टार वाले कॉन्टेक्टर को ऑन करते हैं। तो 5 सेकंड के लिए टाइमर क्या करेगा, इस पॉइंट पे सप्लाई देगा। जैसे ही इस पॉइंट पे सप्लाई देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई आएगी। और जैसे ही ये सप्लाई आती है, परिणाम स्वरूप इसका क्या होता है, मैग्नेट अर्थात यह प्लंजर का है, प्लंजर में बना कॉइल इनर्जाइज होता है, परिणाम स्वरूप क्या करता है, उसको खींच लेता है। और जैसे ही ये खींचता है, ये क्या हो जाते हैं, कनेक्ट। तो कनेक्ट होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, जैसे ही ये कनेक्ट होगा तो ये तीनों आपस में शॉर्ट है, तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों शॉर्ट। और ये तो ओपन है यहाँ से, तो ये तीनों शॉर्ट होंगे, तो परिणाम स्वरूप ये शॉर्ट। अर्थात ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, शॉर्ट। तो जैसे ही तीनों ये एक साइड पे शॉर्ट होते हैं, तो ये किस में कनेक्ट हो जाता है, स्टार में। और जैसे ही हमारा मोटर स्टार में कनेक्ट होता है, तो ये अप्लाइड वोल्टेज अर्थात टोटल वोल्टेज का कितना, VL/√3, या जितना भी सप्लाई वोल्टेज रहता है, इसका √3 क्या होता है, अप्लाई होता है हमारा इंडक्शन मोटर पे। परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणाम स्वरूप इसका वोल्टेज का मान घट जाता है। और जब वोल्टेज का मान घटेगा तो I प्रोपोर्शनल क्या होता है, भी। जब ये वोल्टेज का मान डाउन होता है, परिणाम स्वरूप स्टार्टिंग कंडीशन में I का मान भी कम हो जाता है। परंतु 5 से 10 सेकंड होने के पश्चात जब मोटर अपने 60, 70 या 80% स्पीड पे आ जाता है, तो ये टाइमर क्या करता है, इस सप्लाई को कट कर देता है। अर्थात इसको अब सप्लाई देना बंद कर दिया, इसको सप्लाई नहीं देता है। जब इसको सप्लाई नहीं देगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका सर्किट पूरा नहीं होगा मैग्नेट का। और जब मैग्नेट का सर्किट पूरा नहीं होता है, तो परिणाम स्वरूप मैग्नेट का सर्किट पूरा नहीं हुआ तो ये ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन होगा, ये सप्लाई टूट जाएंगे, और यहाँ से ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इससे दूर हो जाएगा। अब ये इस कंडीशन में क्या करता है, हमारा टाइमर, जो टाइमर होता है, जो हमारा टाइमर होता है, यह क्या करता है, इसको सप्लाई प्रदान करता है। और जब दूसरे कॉन्टेक्टर नंबर 2 को सप्लाई प्रदान करता है, तो परिणाम स्वरूप ये नो पॉइंट है, नॉर्मली ओपन है। जब सप्लाई देते हैं, प्लंजर खींच लेता है, तो ये क्लोज होता है और इधर से कनेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ से R साइड पे इधर से Y वाला आकर और Y पे B पे R कनेक्ट होता है। इस प्रकार से हमारा इंडक्शन मोटर किस पे रन करने लगता है, डेल्टा पे। और जैसे ही ये डेल्टा पे रन करता है, तो टोटल अप्लाइड वोल्टेज क्या होता है, अप्लाई हो जाता है। और परिणाम स्वरूप हमारा मोटर नॉर्मल वोल्टेज अर्थात अप्लाइड वोल्टेज पे चलने लगता है। और इस प्रकार से हमारा मोटर क्या रहता है, सेफ रहता है। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या DOL स्टार्टर डेल्टा स्टेबल होता है, अर्थात डेल्टा को सप्लाई देने के योग्य है? तो ये नहीं होता है। DOL स्टार्टर का प्रयोग प्रायः हम स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर में करते हैं।
क्या पहला इसमें क्या है, DOL स्टार्टर, डेल्टा स्टेबल नहीं होता है, डेल्टा स्टेबल नहीं होता है। अर्थात ये क्या है, डेल्टा स्टेबल नहीं है। अगला पॉइंट क्या है, अगला हमारा जो T बराबर होता है टॉर्क, टॉर्क का जनरल फार्मूला क्या होता है, K S E2 0 का स्क्वायर R2 अपान R2 स्क्वायर प्लस S X2 0 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हम किसको कम कर रहे हैं, वोल्टेज को। जब हम वोल्टेज को इसमें कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो यहाँ से T प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, T प्रोपोर्शनल यहाँ से क्या हो जाएगा, E2 0 का स्क्वायर। T प्रोपोर्शनल किसके होगा, E2 0 का। इसमें क्या हो जाएगा, K S R2 अपान R2 स्क्वायर प्लस S X2 0 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो स्टार्टिंग कंडीशन में T प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्टार्टिंग कंडीशन में T प्रोपोर्शनल किसके होगा, T स्टार्टिंग। तो T स्टार्टिंग क्या हो जाता है, स्टार्टिंग अगर जो E2 0 को देखा जाए, E2 0 प्रोपोर्शनल किसके है, V के। तो यहाँ से T स्टार्टिंग प्रोपोर्शनल या T प्रोपोर्शनल, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर। तो यहाँ से T स्टार्टिंग करेंगे तो स्टार्टिंग कंडीशन में हम इंडक्शन मोटर को किस में चलाते हैं, स्टार में। जब स्टार में हम चलाते हैं तो ये अप्लाइड वोल्टेज का क्या होता है, अपान √3 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, V अपान √3 का स्क्वायर। अर्थात T स्टार्टिंग इसका क्या हो जाएगा, TST यानी T स्टार्टिंग का मान क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई 3। अब अगर जो हम DOL स्टार्टर में देखें, DOL स्टार्टर में तो ये क्या होता है, DOL स्टार्टर में अगर जो TST देखें अर्थात T स्टार्टिंग देखें तो क्या ये वोल्टेज के मान को कम या ज़्यादा करता है, तो ये वोल्टेज के मान को कम या ज़्यादा नहीं करता है। परिणाम स्वरूप इसमें क्या हो जाएगा, TST प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, V के। तो यहाँ से अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर टू स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ DOL स्टार्टर। तो इसका मान क्या होगा, क्वेश्चन है। स्टार्टर टू DOL स्टार्टर, तो ये क्या हो जाएगा, इसी से आप रख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TST किसका, स्टार डेल्टा अपान TST DOL। तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो V स्क्वायर अपान 3 और यहाँ पे देखा जाए तो V स्क्वायर। तो ये परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपान 3V स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1/3। अर्थात इसका मान कितना आ रहा है, 1/3। अर्थात अगर जो इसका वैल्यू देखा जाए TST अपान DOL का मान कितना था, 1/3। ये न्यूमेरिकल आता है बहुत जगह, ऑप्शनल।